ऋषिकेश की यात्रा के पहला दिन तो हमने के नीलकंठ महादेव मंदिर का दर्शन करत में ही बीत गई, लेकिन जौने ट्रांजिशन का बात हम अपनी पिछला वीडियो में कैले रहनी। याद बा ना आपके फर्स्ट पार्ट, और आप नहीं देख ले तो कर लिंक नीचे हुई, जाके देखिए जरूर। वहां हमने के दूसरा दिन गए रहनी जा, लेकिन उससे पहले पहला दिन खाली हमने के नीलकंठ महादेव मंदिर ही ना घूमनी जा। नीलकंठ महादेव मंदिर तो हमने घूमिए नहीं जा, और जहाँ हमने गाड़ी खड़ा कर लेनी जा वही जा बाटे पार्वती मंदिर, यानी कि जहाँ महादेव बना वही जा पार्वती हुई बाड़ी। और ये पार्वती मंदिर की पास हम जो ने प्रदेश से हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ की मुख्यमंत्री का बहन का चाय और यहाँ की मतलब मैगी का दुकान बा। कोशिश करिए कि हो जाए हमने की। चलो तो हमने के नीलकंठ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर और ही गई नहीं जा, और वहां जइले का रास्ता एकदम सुनसान रहे और बहुत ही खराब भी रहे, लेकिन वो जाके जौन शांति मिलल तो दिल्ली में तक वो मिल ना पाई। भाई भले इजा शहर जैसा कुछ नहीं खे और बहुत दुर्लभ स्थिति हो सकेला, लेकिन यह शांति बहुत बा। अरे और चीज दिखाई बाबू, हो देखा क्रिकेट ग्राउंड तरह बाबू, पहाड़न में भाई क्रिकेट ग्राउंड यार गजब। मैं क्रिकेट का क्रेज तो पूरे इंडिया में बा, हर जगह ही बा, और तो पूछा ही नहीं है कोनो बात। और कितना दूर हुई मध्य देखल जा। हाँ, थोड़ी देर का ट्रैकिंग कैले के बाद हमने के योगी जी की बहन की दुकान पर पहुंच गए नहीं जा। गोरखपुर में लगभग 3 साढ़े 3 साल हम रहनी, और उस समय योगी जी वहाँ का सांसद होते रहना, और तब हम योगी जी से को मिलना पड़ा। आज हम इजाइल रही, हम नीलकंठ महादेव मंदिर, तो यस पता चल रही है 3-4 किलोमीटर दूर उनकी बहन का दुकान बा, वो गांव में, जहाँ पार्वती जी का मंदिर बा वही के आसपास उनका दुकान बा। और या वो चाय कोल्ड ड्रिंक ये तरह का व्यवस्था का मतलब रहेला। हमने कहीं नहीं है जा, पर ये उनकी बहनियों से नहीं मिल पाई, काहे कि ये दुकान है श्री गोरक्षनाथ जी की नाम से ये दुकान बा जा। और ये सामने देख सके नहीं कि ये भी फिर व्यवस्था बा। खैर भाई जो गांव रहे ना पहाड़ के एकदम ऊपर, वो एकदम खाली रहे, केहू दिखाइए ना देते रहे। और एक और चीज जो नहीं जा हम एक्सपीरियंस कैनी, दुकान पर केहू नहीं के बाबू। अगर पहले हम नॉर्थ ईस्ट में वीडियो में देखला नहीं, दुकान पर केहू ना रहा, सामान रखल बा, QR कोड रखल बा, यहाँ सामान लो पैसा तो चल जा। बहुत ही ज्यादा ईमानदार गाँव बा यार। खैर हमनी के वापस ऋषिकेश आ गए नहीं जा, और यहाँ जो शहर का नाइट व्यू रहे तो लाजवाब रहे। और रोज रोज की एक जैसन जिंदगी में यही तरह का ट्रांजिशन लावे खातिर तो हमनी के ऋषिकेश अइलो रहनी जा। रात के धर्मशाला अइले के बाद सबसे पहले हमनी के छत पे जाके बैठनी जा, और वहां से गंगा घाट का जो दृश्य दिखत रहे तो लाजवाब रहे। अगला दिन सुबह उठते ही हमनी के सबसे पहले पहुंच गए नहीं जा। इस जगह यह तपोवन जहाँ से लक्ष्मण झूला जाए जला ये जाते पूरा चारों तरफ आपके मतलब कि रेस्टोरेंट, और ऊपर की साइड जाके कैंप मिल जाए, अलग अलग हॉस्टल भी मिल जाना था अगर जो अकेले आप राजवाड़ी घूमे था। और यह भीड़ हमेशा रहा, खासकर रात की जगह माहौल बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। कहीं पूरा जो गली बा आपके भरल मतलब मिली लोगन से, मतलब भरल मिली गली। और थोड़े दूर पर चल के लक्ष्मण झूला मिली। जब भी जे केहू भी ऋषिकेश आवेला तो 2-3 चीज बाटे जो घूमबे करेला, राम झूला, लक्ष्मण झूला, एगो नया जानकी झूला बन गया। ये दोनों जगह हमनी के जाइल जाए। और लक्ष्मण झूला खासकर एकरी खातिर भी जाना जाला, काहे कि एजा जोन मतलब कि इस जगह ही बाटे, एजा स्टे करे खातिर बहुत ही लग्जरी होटल बना, होम स्टे भी मिलेला। जैसे एजा देखिए एगो होटल बाटे, लग्जरी होटल। और नदी के वो साइड कॉलोनीज बना सा, वो कॉलोनीज में लोग स्टे करेला, होम घर लेके, मतलब होम स्टे कहल जाला। घरे 2-3 दिन रुका केहू की घरे, वजह हर एक खाए के पिए के हर सुविधा मिली। और लक्ष्मण झूला जाते समय जब मतलब कि नीचे जाए जाला तो उसमें आपके इधर के तमाम दुकानें मिल, जैसे हैंडक्राफ्ट का, जहाँ अक्सर लोग जब ऋषिकेश आवेला तो यही जैसे कपड़ा खरीद के पहने ला, कुछ वो भोलेनाथ वाला जय भोले या फिर वो तरह का, और एक्सप्लोर करेला। लक्ष्मण झूला के मतलब जब आए घूमे तो खासियत ही है कि आप रास्ता में जिधर भी आप चलत रहो, आपके अलग अलग तरह का मतलब बेहतरीन कैफे मिलत रही, चाय पिए के। जैसे जाए को बेहतरीन कैफे बा जो वो साइड नदी बा, मतलब नदी साइड कैफे जगह खाई सके नहीं। लक्ष्मण झूला में सबसे ज्यादा बाटे
यह लक्ष्मण झूला एजा का एगो प्राइम जगह ही रहे। अब वो बाटे लेकिन फिलहाल ये अंडर कंस्ट्रक्शन बा, बंद बा, ऐसे केहू ये सब ए पार से ओ पार ना जा सकेला। और फिलहाल यही खातिर अगर आसपास भीड़ भी तनी कम बनाए थे, या बहुत ज़्यादा भीड़ होला। बाकी एगो जानकी झूला या नया बनल बाटे कुछ साल भइल, ऊ और राम झूला ये दू जगह बा जौन कि हमनी के एक्सप्लोर कर लिया करी बात। लेकिन हाँ, एकरी नीचे के साइड नदी का किनारा बा, या लोग नहाला, और अबे नदी के ओ पार जाए खातिर झूला का प्रयोग नहीं होत, तो नाव से लोग ओ पार जा सकेला। चाहे राम झूला से ओ पार होके फिर गाड़ी से या पैदल या फिर सवारी गाड़ी से इधर की साइड आ सकेला। काहे कि जो हाई साइड दिखा था, हे साइड का जो हाई साइड दिखा था, ये साइड कैफ़े, बढ़िया बढ़िया कैफ़े, होटल और योगा सेंटर, ये तरह का जगह ये बहुत ज़्यादा माना सा। और इन्हें थोड़ा कॉलोनीज भी बाटे, जैसे हमके पहले बतानी है कि कॉलोनीज में होम स्टे मिलेला, मतलब अपने घर में ही लोग एगो दूगो कमरा रखेला गेस्ट खाती, और वही जाला और पेमेंट करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक सकेला। और रोज़ सवेरे आके या नदी के किनारे योगा मतलब लोग करेला। अलग अलग टीचर भी होना, कुछ लोग अपने से भी योगा करेला। और होला कि जब थोड़ा आदमी थक जाला काम धाम से शहर में, तो एजा आके 3-4 दिन बिता सकेला। राफ्टिंग करके जे भी लोग आवेला, मतलब ऊपर से 15-20 किलोमीटर का राफ्टिंग करके आवेला। जैसे राफ्ट आपके सामने हो जा दिखत हुई, आओ भैया राफ्ट हो जा सामने आपके दिखत हुई, तो वो राफ्ट के एजा से थोड़ी दूर पे रोक दिया जाला आगे जाके, और एजा के बाद राफ्ट आगे ना जाले। और जौनेगा अबे बताऊनी कि लक्ष्मण झूला बंद बा, ए पार से ऊपर जाए खातिर आपके राम झूला से होके जाए पड़ी। लेकिन हर एक मतलब टूरिस्ट प्लेसन पे कोनो भी अगर जो चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, उनमें कमैले का जरिया तो जरूर निकल जाला। ये देखा जाए केबिन में भाई, और एक केबिन पे ये लिखल बा कि ए पार से वो पार आप 50 रुपये पर हेड पर जा सके नहीं, और अकेले बोट लेके जाए तो 650 रुपया लागी, और 50 रुपया में ए पार से वो पार जा सके नहीं। अगर जो आपके 2-3 किलोमीटर पैदल नहीं जाएगा, राम झूला नहीं जाएगा, उसे पार नहीं करेगा, तो ये 50 रुपये में पार कर सके नहीं। तो यो सुविधा है जब आके जो लक्ष्मण झूला बंद बा, जल्दी क्रॉस कर जाते हैं नदी के। तो खैर झूला बंद होखले के एगो फायदा भी भइल। 3 गो हमने के टिकट लेने वो पार जाए खरीद 40-40 रुपया एक आदमी के लागल। और इस सामने बोर्ड खड़ा हुआ आप देख सकें, यही से वो पार जाए ली। अब झूला नहीं के चला तो वो पार जाइए कर ली, और देखल जाए। और एक और अलग एक्सपीरियंस है। चलो झूला से तो पता नहीं कितने बार गए, जब राम झूला से भी जाए ली, लेकिन बोर्ड से ये पार से वो पार हमको ऋषिकेश के गंगा नदी में देखी गई, तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस ही हो रही। बैठो बैठो वहीं। मोटर बोट है भाई मोटर बोट है, मोटर। खैर गंगा नदी पार करके थोड़े दूर पैदल चलने के बाद हमने के पहुंच गए नीजा। और यहाँ भइल गंगा मैया की शीतल और साफ पानी में स्नान। धूप तनी तेज रहे, लेकिन ये तेज धारा के साफ और शीतल पानी में नहाइले का मजा तो बहुत आई। नहाइले के बाद हमने के पहुंच गए राम झूला के पास। अब हमने कल लक्ष्मण झूला की तरफ से घूम के नहीं जा, नहाइले के बाद हमने के राम झूला की तरफ आ गए। लक्ष्मण झूला की तरफ ज्यादातर कैफे बना सा, होटल मिल जाए सा, योगा होम स्टे कुल मिल जाए, लेकिन राम झूला के लगे आपके ढेर ट्रस्ट यानी कि सेवाश्रम और एक तरह से कहल जाए तो धर्मशाला, ये तरह का जो अलग अलग धार्मिक समूहों का भाव देखे के मिली। और ये हम निकाल बन जा या दर्शन स्वर्गाश्रम, ये बाबा कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज का ये धर्माश्रम है, या ऋषिकेश हरिद्वार में तो आश्रम बहुत माना सा। और ये स्पेशली जब राम झूला की लगे हम निकाल ली, तो राम झूला की लगे आश्रम बहुत देर देखे के मिली आपके। और ये आश्रम पे इतना लोग आवेला, हर आश्रम में इतना लोग आवेला, देखिए कितना दुकानें लागल बना सा, और भीड़ भी बहुत ज्यादा बा। आश्रमन के बारे में बातचीत कर ले, पहले राम झूला देख लिया जाए। राम झूला ऐसा तरह कोनो कहानी देखे कि राम जी आके झूला झूलत रहने, ये तरह का नहीं। सस्पेंशन ब्रिज है, नदी के ए पार से ओ पार जाए खातिर बनावल गया, पैदल या फिर स्कूटी से जायल जा सकेला। और
या बीच में पुल मतलब कि पिलर के माध्यम से ब्रिज बनावल बहुत ही कठिन काम बा, काहे कि नदी बहुत ही गहरा बा और हर समय पानी का स्तर बढ़त घटत रहेला बरसात के अनुसार। ये जे भी घूमे आवेला वो ये राम झूला जरूर आवेला, काहे कि राम झूला अगर जो एक तरह से पता आओ राम झूला लग जा, राम झूला कि यहाँ से पूरा ऋषिकेश आपके देख सकेंगे, ये तरफ और ये तरफ दोनों तरफ आपके पूरा ऋषिकेश देखिए और गंगा का व्यू। मतलब कि एक बात गंगा जैसे जैसे हरिद्वार से आगे जाली, अब ऋषिकेश में मंजर ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, तो हरिद्वार से आगे जैसे जैसे जाली हे तरह का पानी ना रहला, मान ली थोड़ा पानी थोड़ा मैला होके लगेला। जैसे हम क्या आपके बताओ नहीं है कि सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब होला कि बीच में खाली एक किनारे और वो किनारे, दो किनारे खाली पिलर या कुछ लोहे का ऐसा स्तंभ रहला और बीच में सगरी लोहे की जो रस्सी रहना सा और रस्सी से बड़े तार से ओके बांध के ऊपर और नीचे खींचल जाला और ऐसे ही पूरी तरह से टिकल रहला दोनों तरफ। अगर आप देखो ऊपर लोहे से ऊपर बनावल गया स्ट्रिप, मोटे मोटे स्ट्रिप बनावल गया और बहुत ही ज्यादा टाइट स्ट्रिप रहला जे एक पुल के खींचले रहला और ऐसे मतलब कि बीच में होला पिलर होने का आवश्यकता ना होला। ऋषिकेश का जो गंगा आरती बहुत फेमस बा, ओकर जो जगह बा वो यही जा राम झूला के पास ही बा। ई है राम झूला के लगे का सबसे फेमस जो बाटे मतलब कि आश्रम परमार्थ निकेतन, ये सामने कर परमार्थ निकेतन का इस सामने जस्ट सामने ही सबसे मतलब कि फेमस घाट है या सब गंगा के ऋषिकेश में सबसे फेमस घाट है या गंगा आरती होले। तो जितना भी लोग या मतलब कि ऋषिकेश आवे ना वो गंगा आरती के बारे में थोड़ा जानता है, या दो तीन जगह गंगा आरती हो, लेकिन परमार्थ निकेतन का गंगा आरती जो बैठे वो काफी फेमस बैठे। अभी बंद बैठे सभी लोग है इंतजारों करते खाते कि जल्दी से ही गेट खुले तो लोग जाके अपना स्थान ग्रहण करे, काहे कि आगे सीट मिलल नहीं। ऋषिकेश की घाटन पर गंगा किनारे बैठल टहलल एगो अलग तरह का आनंद बा। यहाँ योग नगरी में तो राम और लक्ष्मण झूला पहले ही से रहल, एक दो साल पहले जा एगो जानकी झूला भी बना दिया गई बा और अब ऋषिकेश में राम लक्ष्मण और जानकी तीनों झूला बा। जानकी झूला का जरूरत भी रहे, काहे कि शहर का आबादी बढ़ता और टूरिस्ट भी एजा भारी संख्या में आवत न, तो झूला की बन गए से लोगन के नदी से ए पार से ओ पार अइले जैले में सहूलियत रहेला। हमने की घर ही से ही सोच के चलल न जा कि ऋषिकेश का गंगा आरती जरूर देखल जी, लेकिन कल लेट हो गई तो हमने का गंगा आरती देख ना पहुंच जा। यही खातिर ऋषिकेश से हमने के पहले निकल गए जा ताकि हरिद्वार का गंगा आरती जरूर देख लिया जाए। हमने कह नहीं जा ऋषिकेश घूम के आरती देखे और लेकिन आरती में इतना ज्यादा भीड़ बा, मतलब हजारों की संख्या में कि हमने वो जगह पहुंची ना पहुंच जाए, कि कम से कम 2-3 घंटा पहले आके जब बैठे पड़ेला तब जाके उस जगह मिली कि जहाँ से आरती मुख्य आरती होले। ताकि जहाँ जहाँ भीड़ डाल हो जा कुछ पंडित जी लोग अपन आरती करता, जिससे आपके आरती का लाभ तो मिल जाए, लेकिन अगर जो आपके वो जगह पर जहाँ आरती होता है एक्चुअली घंटा घर के लग गए वो जगह पर अगर जो आरती देखे के बाद आपके 2-3 घंटा पहले जा आवे पड़ी। और स्पेशली जब अगर जो आप वीकेंड मतलब शुक्रवार शनिवार रविवार के अगर जो आप आवत नहीं तो आप 2-3 घंटा पहले आरती के स्थान पर तो पहुंचिए जाए, तब आपके मतलब कि एगो अच्छा जगह सीट मिल पाई। सही रहा हमनी के ऋषिकेश टूर का फाइनल वीडियो। यही तरह का कंटेंट भोजपुरी में पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ भोजपुरी बोले वाला लोगन के पास ही चैनल के शेयर जरूर करें।